या तो हमारे हेल्थ, वेलबींग और बैलेंस के लिए हीली आपके बहुत काम आता है। तो हीली क्या है, पहले जानेंगे हीली क्या है। हीली एक छोटा सा डिवाइस है, जैसे मैंने ऐसा ये पहना है वैसा छोटा सा डिवाइस है, जो आपके सेल्स को एक्टिवेट करता है। ये इंडिविजुअल माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम्स को सपोर्ट करके हमारी वेलबींग को हार्मोनाइज करता है, हमारे बायोनेस्टिक फील्ड को भी हार्मोनाइज करता है। आगे हम जानेंगे क्या है, ये दो शब्द क्या है, आपको नया समझेंगे। और कहते हैं ब्रह्मांड की भाषा फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो फ्रीक्वेंसी से हम लोग अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। हीली में लगभग 9 मिलियन फ्रीक्वेंसीज है, लेकिन हम इंडिया में अभी 240 फ्रीक्वेंसीज ही लॉन्च हुए हैं। और ये आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आप आराम कर रहे हो तो हीली लगा सकते हैं, आप काम कर रहे हो तो भी लगा कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हो तो भी लगा सकते हैं। हीले से आप ना ही आपके फिजिकल और मेंटल पर बल्कि इमोशनल सफरिंग्स को भी आप दूर कर सकते हैं। हीले आपके मेरिडियंस पे काम करता है। मेरिडियंस ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा, ये है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में मेरिडियंस को फॉलो करते हैं वो लोग। इसको एनर्जी हाईवेज भी बोलते हैं। तो इस चैनल्स को ठीक करता है, चक्रास को बैलेंस करता है। जो लोग अभी, पढ़ाई बहुत जरूरी है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, अपग्रेड तो रहना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ साथ। तो उसके लिए सबका मदद करता है, ये लर्निंग के प्रोग्राम्स है। फिर ब्यूटी है, आपकी खूबसूरती को एनहांस करने के लिए ब्यूटी प्रोग्राम्स है। फिर फिटनेस के प्रोग्राम्स है। फिर वेल्थ के प्रोग्राम्स है। आपकी रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए प्रोग्राम्स है। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो यहाँ पे फिट नहीं होंगे। तो आगे देखेंगे ये छोटा सा पैकेट क्या क्या कमाल दिखाता है। तो इस डिवाइस के फाउंडर है मार्कस शिमिकी जी। इन्होंने एक टाइम वेवर मशीन इन्वेंट किया है। जो बड़ा मिशन होता है उसमें 9 लाख के ज्यादा फ्रीक्वेंसीज होते हैं, और वो लगभग 7-8 लाख का होता है। और उसको छोटा करके, कॉम्पैक्ट करके, जैसे कॉमन आदमी यूज कर सके वैसे उसको हीली को डिजाइन किया गया है। ही इसकी मार्कस शिमिकी जी लगभग 25 से ज्यादा बुक लेके जो ट्रांसलेट हुए 10 लैंग्वेजों में। और इनके को फाउंडर हुए हैं क्रिश्चियन हापर जी, जिनके प्रयास और विजनरी से लगभग 65 देशों में हीली प्रचलित है। तो आप देखेंगे हीली के रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि हीली एक जर्मन टेक्नोलॉजी है, और आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में जर्मन कितना एडवांस्ड है। तो हीली लॉन्च होने से पहले बहुत सारे टेस्ट पास कर चुका है। और इसका मेन ऑफिस है बर्लिन और मेंस में, और R&D सेंटर है क्रांसलिन में। जैसे मैंने बताया, लगभग 60 से अधिक देशों में भी हीली यूज किया जा रहा है अभी। अभी आते हैं इसकी सर्टिफिकेट्स के बारे में। हीली एक मेडिकल प्रोडक्ट की तरह लॉन्च किया गया है यूरोप में। उसका US FDA भी क्लियर्ड है। और इंडिया में एक वेलनेस डिवाइस की तरह लॉन्च किया गया है। अभी आप जाते आते हैं साइंस के बारे में। और मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आके साइंस के बारे में कुछ बोले। आपको अभी तक हीली कैसा शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, आप देखे जर्मनी से शुरू होके अपने तक आया है। तो आज दुनिया भर में 62 कंट्रीज में अवेलेबल है साइंस। तो अपने इंडिया में ये डिवाइस टेक्नोलॉजी अभी हिरण जी जैसे बताए, ये वेलनेस डिवाइस है। वेलनेस माने बीमारी आने के बाद नहीं, बीमारी आने से पहले। आप लोगों को सभी मालूम है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सब लोग आज बीमारियों पे काम कर रहे हैं। हम बताते हैं कि बीमारी क्यों आना। तो अभी जानेंगे बीमारी कैसा आता, बीमारी से बच के रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और हीली अपडेट पे कैसा काम करता है। यही आज सेशन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे कई लोग हमें प्रैक्टिस में पूछते रहते कि बीमारी कैसा आता। तो बीमारी कैसा आता बोल तो आप एक बार देखिए, कोई पेशेंट के पास जाके पूछिए बीमारी कैसा आ रहा है। तो बोलेंगे भाई टेंशन हो गया, बोलेंगे भाई खानदानी है, बोलेंगे मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है। ये कब बीमारी आने के बाद रियलाइज हो रहे।
मगर बीमारी आने से पहले अपने बॉडी को बनाए रखने के लिए एक अद्भुत डिवाइस टेक्नोलॉजी है हीली। क्योंकि आज सभी लोगों को मालूम है, वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, स्विमिंग करना, योगा करना, सभी लोगों को मालूम है बहुत अच्छा है। मैं कितने लोग कर रहे हैं, थोड़े देर थोड़े लोग करेंगे, बाद में छोड़ देंगे, क्योंकि किसी को टाइम नहीं है आज। छोटे बच्चे से लेके बड़े तक किसी को पूछिए आप, टाइम नहीं है। तो जिनको टाइम नहीं है उनके लिए, और जिनको हेल्थ मेंटेन करना उनके लिए, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, 3 लेवल में अपने बॉडी पे ये हीली काम करे। तो अभी जाके देखेंगे कि हीली अपने बॉडी पे कैसा काम करेगी। इसके बारे में जानने के लिए पहले आपको हीली कैसा काम करता है जानने के लिए अपने बॉडी के बारे में पहले जानेंगे। अपने बॉडी बना है, सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा है। अपने बॉडी बना है टिश्यूज एंड ऑर्गन से। उसके अंदर एक बार जाके देखे तो टिश्यूज ऑर्गन बने सेल से, सेल बना मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल बने एटम से। एटम किससे बना बोल तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनको बोलते हैं सब एटम पार्टिकल्स। माने अपना बॉडी पूरा बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। आप केमिस्ट्री में देखे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी में देखे तो माइटोकॉन्ड्रिया, सेल, वो सब देखते हैं। मगर फिजिक्स में जब सेल का डेफिनेशन आता है तो बोलते हैं कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन रहता है। ये आप सुने होंगे। लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, जिंदा और नॉन लिविंग थिंग, दो कोई भी चीज होता है, ये सब बने सेल्स से, कोशाएं से। तो ये सेल्स का जो स्ट्रक्चर है ना, वो डिस्टर्ब होते रहता है। कैसे डिस्टर्ब होता है, एक छोटा एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। अगर आप अच्छा म्यूजिक सुन रहे हो तो आपका सेल्स का जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन स्ट्रक्चर, जो एनर्जी फ्लो हो रहा है आपके बॉडी में, कैसा फ्लो होगा, अच्छी तरीके से होगा। जब अच्छा फ्लो हो रहा है तो आपको अच्छा क्या लगेगा, अच्छा लगता है। वही एक ऐसा साउंड आप सुने कि वो आपका वो साउंड आपको इरिटेट कर रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ी देर के बाद बोलेंगे ये साउंड रोक दो बोले, या तो आप कान बंद कर लेंगे। तो फ्रीक्वेंसीज, साउंड्स से अपना बॉडी क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है। तो ऐसा रिएक्ट हो तो क्या होता है, अपने बॉडी का जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो एनर्जी फ्लो है ना, वो डिस्टर्ब होता है। ये आपको समझ में आएगा। अच्छा म्यूजिक से अपने को अच्छा लग रहा है, और बुरा म्यूजिक से, अच्छा जो नहीं है म्यूजिक, उससे अपना बॉडी बुरा भी फील कर रहा है। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। माने अपने बॉडी में भी जो भी एक्शन है वो एनर्जी से, फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ है। ये अपने को समझना। तो आज क्या हो रहा है, एक बार हम देखें तो आज जैसे साउंड से इरिटेट हो रहे, इसी तरीके से अपने बॉडी का जो एनर्जी सेल्स है ना, वो पूरे पोल्यूशन से भी इरिटेट हो रहे। अगर हम रोज पोल्यूशन में हैं तो क्या होता है, वो पोल्यूशन से बॉडी का सेल्स का एनर्जी डिस्टर्ब होके सेल्स खराब हो रहे। इसी तरीके से रोज टेंशन में है तो टेंशन से क्या हो गया, बॉडी का सेल्स का फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो गया। इसी तरीके से रेडिएशन हो गया। आप रेडिएशन तो मालूम है, 2G, 3G, 4G आज देख, रेडिएशन में रोज रहने से क्या हो गया, अपने बॉडी का सेल का फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो गया। एग्जाम्पल ये आपने को समझना है। अगर हम रेडिएशन, पोल्यूशन, टेंशन, इन चीजों से अपने बॉडी को एक्सपोज करने से कंटिन्यू क्या होता, ये आपको समझना है। क्या होता बोल तो अपने बॉडी को आदत हो जाता। एग्जाम्पल बोलता हूँ बढ़िया सा। हम लोग रोज चाय पीते रहते, थोड़े दिन के बाद क्या होता, चाय की आदत अपने बॉडी में आदत में बदल जाता है, इंफॉर्मेशन फील्ड में। उसको बोलते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन फील्ड। आप नीचे देख रहे, उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी। अपने मेमोरी में क्या आ गया, चाय आ। अगर रोज टेंशन लेते गए तो अपने मेमोरी में क्या आ गया, टेंशन आ गया। रोज अगर हम पोल्यूशन में रहे तो सेल के अंदर क्या हो गया, पोल्यूशन का आदत। जब पोल्यूशन नहीं है तो अपने बॉडी का फ्रीक्वेंसी अच्छा था, पोल्यूशन ओवरलोड होने से अपने बॉडी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। रेडिएशन से डिस्टर्ब होता है, टेंशन से डिस्टर्ब होता है। इस तरीके से अपने बॉडी जब रिएक्ट होता है तो सेल्स डैमेज होते हैं। जब सेल्स डैमेज हो गया तो अपने बॉडी का क्या होता है, टिश्यू डैमेज होता है। जब टिश्यू डैमेज हो गया, ऑर्गन डैमेज होता है। ऑर्गन डैमेज हो गया, केमिस्ट्री, ब्लड के अंदर बीमारी आती है। ये आप लोग सभी को मालूम। पहले पैंक्रिया पहले खराब होता है, बाद में शुगर ब्लड ब्लड में आता है। करेक्ट। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पैंक्रिया पहले खराब होता क्या, पैंक्रिया के अंदर जो कण है वो खराब होते हैं। पैंक्रिया के अंदर कण कण का पहले खराब होते हैं, पैंक्रिया के कण के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो खराब होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को पैंक्रिया अंदर जो है सेल्स, एनर्जी सेल्स, उसको कौन डिस्टर्ब कर रहा है,
कैसे डिस्टर्ब हो गए? माने अपने खाने का पोल्यूशन, पानी का पोल्यूशन, रेडिएशन, टेंशन, ऐसा बोलते गए तो आप सभी लोगों को मालूम, जो लाइफस्टाइल में अपने बॉडी को चैलेंजेस, वो सब जाके अपने बॉडी के सेल्स को क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप देखिए, एक 50 साल पहले इतने बीमारी थे क्या? आज क्यों इतना बीमारी आ गई? क्योंकि जब पोल्यूशन इतना नहीं था, अभी पोल्यूशन इतना है, आप बोलते हैं, आपको भी मालूम है। जब रेडिएशन नहीं था, अभी रेडिएशन आ गया। जब टेंशन इतना नहीं था, अभी टेंशन भी आ गया। ऐसा बोलते गए तो कई तरीके हैं, वो अपने बॉडी को आदत गिर के वो अपने बॉडी को खराब कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोग बीमारी ला रहे हैं। अभी बताइए, अगर अपने हम बॉडी को अच्छा म्यूजिक सुनाए तो अपने बॉडी अच्छा रिएक्ट कर रहा है, और इसी तरीके से अपने बॉडी को जब खराब म्यूजिक सुनता है तो खराब हो रहा है। फिर क्या करते हैं अपन? फिर अगर अच्छा म्यूजिक में जो खराब म्यूजिक को अच्छा म्यूजिक में कन्वर्ट कर दे, क्या होता है? क्या होता है? बॉडी अच्छा रिएक्ट होता है। यही काम अपना हीली करता है। खराब सेल का फ्रीक्वेंसी क्या है, अच्छा सेल का फ्रीक्वेंसी क्या है? खराब सेल जब हुआ, उसका फ्रीक्वेंसी डाउन हो गया, और अच्छा सेल का फ्रीक्वेंसी अच्छा है। तो ये फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करते हैं? हीली से वाइब्रेट करते हैं, हीली से बैलेंस करते हैं। एक बार देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, सेल कैसा डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब होने से बीमारी कैसा आता है। ये आपको जानकारी लेना है। हमारे हीली फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये अगर आपको समझ में आ गया, तो आपको पूरा साइंस मालूम हो। देखिए, अच्छा सेल, हेल्दी सेल है, उसका वोल्टेज -70 मिली वोल्ट, माना अच्छा म्यूजिक है, अच्छा है। जब सेल वीक हो गया है, -50 में आ गया, तो उधर क्या हो गया? सेल को एजिंग आ गया है। आज देखिए, जल्दी एज आ रहा है। मतलब क्या है जल्दी एज आना? मतलब पहले व्हाइट हेयर आता था 60-70 साल में, अभी कब आ रहा है? ग्रे हेयर 20 साल में आ जा रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए, अभी तक मैं बताया, आपके सेल के अंदर पोल्यूशन आ गया, आपके सेल के अंदर रेडिएशन आ गया, आपके पास सेल के अंदर टेंशन आ गया। ये सब आने से क्या हो गया? सेल के एज वीक हो गया, और सेल की वोल्टेज कम हो गया। सेल वोल्टेज कम होने से क्या हो गया? सेल एज आने से सेल वीक होके अपने को व्हाइट हेयर जल्दी आ गया। उसके बाद क्या है? सेल और वीक हो गया, उसका लोड और बढ़ जा गया, तो पेन्स आ गए। उसके बाद में इंफ्लेमेशन, उसके बाद ब्लड लॉस। ब्लड लॉस क्यों होता है? क्योंकि सेल इतना वीक हो गया कि जब ब्लड सेल को जाता है, सेल लेने का स्थिति में नहीं रहता, उसको बोलते हैं हम इस्केमिक चेंजेस। उसके बाद अच्छा सेल्स बुरे सेल्स डिवीजन होता है अपने बॉडी में, और सेल क्या होता है? अच्छा सेल्स पूरे बुरा सेल्स को एक जगह लेके आते, अरेस्ट करते, उसको बोलते हैं हम लोग ट्यूमर सेल्स। बाद में सेल डिवीजन, सेल डेथ। तो अब बताइए, अपना सेल क्यों वीक हुआ है? पहले बीमारी आएगा, सेल वीक हुआ क्या? आप सोच के बताना। पहले बीमारी नहीं आया है, पहले क्या सा हुआ? सेल वीक हुआ। तो बताइए, बीमारी को ट्रीटमेंट करना, सेल को ट्रीटमेंट करना, किसको ट्रीटमेंट करे तो सही है? आप बताइए। सेल को ट्रीटमेंट करना। आप बताइए, सेल को ट्रीटमेंट करने के लिए आपके पास क्या चीज है? हमारे पास रेडी है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, 3 लेवल में, होलिस्टिक वे बोलते हैं। सब लोग बोलते सेल्स को खाना देंगे। भाई, सेल के अंदर टेंशन है तो खाना दिए तो टेंशन कैसे जाता? जाता क्या टेंशन? खाना अच्छा देंगे सेल को, तोल तोल के अच्छा काजू बादाम खिलाएंगे, तो उसके अंदर से टेंशन निकल जाता है? नहीं। तो आपको क्या करना है? फिजिकली ट्रीटमेंट करना है, मेंटली ट्रीटमेंट करना है, और स्पिरिचुअली ट्रीटमेंट। 3 लेवल में ट्रीटमेंट करने का वंडरफुल टेक्नोलॉजी हमारा हीली है। तो आगे जाके देखेंगे ये टेक्नोलॉजी कैसा काम करता है। ओ टू हिरणमय जी। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने कि बीमारी कहाँ से शुरू होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी को जानने के लिए कि जड़ क्या है, जड़ कहाँ से शुरू हुआ है। तो अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि हम लोग फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी पर हमारे सेल्स के ऊपर क्या प्रभाव रहता है हम देखेंगे। तो माइक्रो करंट लेने से हमारे अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट 40% इंप्रूव होता है हमारी बॉडी में, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस 70% इंप्रूव करता है। और प्रोटीन सिंथेसिस इंप्रूव हुआ तो हमारा एटीपी प्रोडक्शन भी इंप्रूव होता है अप टू 500%। जरा सोचिए कि इतना एनर्जी बढ़ गया तो आप कितने एनर्जेटिक रहेंगे। और जो भी या हमारे हीली के यूजर्स है, वो बोलते हैं कि वो हर वक्त एनर्जेटिक रहते हैं जब से इन्होंने हीली को यूज करना स्टार्ट किया है। तो
जैसे मैंने पहले भी बताया, लगभग 62 देशों में हीली अभी चल रहा है, और 2500 से भी अधिक डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट और प्रोफेशनल्स अपने प्रैक्टिस में हीली को यूज कर रहे हैं और बहुत सारे पेशेंट्स को राहत दे रहे हैं। अभी जानते हैं इंडिविजुअल माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसीज क्या है। हीली में एक क्वांटम सेंसर लगा होता है जो हमारे बॉडी को सेंस करता है। हर सेल की एक रिक्वायरमेंट होती है, तो उस सेल को आइडेंटिफाई करके जितना फ्रीक्वेंसी चाहिए उसको उतना फ्रीक्वेंसी दे के डिलीवर करता है। तो आपको जब हम बैंड्स लगाते हैं हाथ में, हमारे बॉडी को, हमारे सेल्स को एनालाइज करता है हीली, और जितना जरूरत है उतना ही देता है, ना कम ना ज्यादा। इससे क्या होता है, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आप आपको आपका सेल अच्छे से काम करने लगेगा। तो हीली में बहुत सारे एप्लीकेशन मोड्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं हीली कॉइल जो वायरलेस है, टेस्ला कॉइल भी बोलते हैं इसको। जब हम बाहर जा रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आप हीली कॉइल को भी लगाकर हीली के फ्रीक्वेंसीज ले सकते हैं। फिर रिस्ट बैंड्स है, हाथों में लगाकर, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है वैसा ले सकते हैं फ्रीक्वेंसीज। फिर पेन में आप एडहेसिव इलेक्ट्रोड्स हैं, उसको आप स्टिक करके हीली के फ्रीक्वेंसीज ले सकते हैं। तो ये तीन है, और एक क्लिप्स भी है जो आप कानों में लगाकर क्रेनियल नर्व स्टिमुलेशन भी कर सकते हैं, जो यूज करते हैं हम लोग, जो लोग स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी है, फिर माइग्रेन है, वो लोग यूज कर सकते हैं। फिर हीली में तीन ऐप हैं। पहला ऐप है हीली पिंक ऐप, जो हम फिजिकली लगाते हैं उसको हम बोलते हैं हीली पिंक ऐप, हीली 2 ऐप जो है। और यहाँ पर जो ब्लू जो दिखाई दे रहे हैं आपको, हील एडवाइजर एनालाइज टू ऐप, ये काम करता है डिस्टेंस हीलिंग पर। जी हाँ, आपने सही सुना है, हीली डिस्टेंस हीलिंग भी करता है। आपके अपने जो बाहर गांव में है या बाहर देश में है, कहीं भी हो, आप उनका फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करके उनके जो सफरिंग्स है उसको आप दूर कर सकते हैं। फिर आता है हीली एडवाइजर ऐप। यहाँ पे आप टाइप करिए अपना जो कोई भी प्रॉब्लम हो, आप टाइप कीजिए। आप टाइप करेंगे तो आपको जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे सर्च में फैटी लिवर लिवर है, तो उसको आप सर्च करेंगे तो आपको ये ड्रॉप डाउन बॉक्स मिलेगा, जिसमें है हार्मोनी, मेटाबॉलिज्म है, बैलेंस है, फैटी डिजेनरेशन है, ये सब प्रोग्राम्स आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स में दिखेंगे। आपको पहला वाला सेलेक्ट करने पड़ेगा। आप पहला वाला सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये जैसा ये पेज दिख रहा है वैसा दिखेगा। तो हीली ही आपको सजेस्ट करता है कि आपको क्या क्या काम प्रोग्राम्स यूज करना है। यहाँ पे देखिए लिवर है, और कहाँ है, मेरिडियन पेज 2 में है। फिर कंफर्ट है डिजिटल न्यूट्रिशन मिक्सचर्स में, गॉल ब्लैडर है। यहाँ पे जो प्रोग्राम्स देख रहे हैं, लिवर हार्मनी, रीजनरेशन, ये सब प्रोग्राम्स आपको लिस्ट कर देगा। ये आप स्केड्यूल पूल में लगा के स्केड्यूल भी कर सकते हैं, जहाँ यहाँ पे देखिए ऐड सर्च रिजल्ट टू आईएमएफ स्केड्यूल है, आप स्केड्यूल कर सकते हैं। स्केड्यूल करके आप दिन में 2 बार स्केड्यूल कीजिए, मॉर्निंग और आफ्टरनून इवनिंग, या मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग 3 बार, जैसी आपकी इच्छा अनुसार आप लगा के, आपकी कंफर्ट के अनुसार आप इसको ले सकते हैं। तो आपको किसी को भी पूछने की भी जरूरत नहीं, हीली में ऐसा प्रोग्राम्स है, आप प्रोग्राम डालिए और ये लिस्ट दे देगा कि आपको क्या क्या प्रोग्राम्स लगाना है। अभी आते हैं हीली के एडिशंस के बारे में। हीली में लगभग 6 एडिशंस हैं। एक है हीली एसेंशियल है, जिसमें एक मॉड्यूल में 4 प्रोग्राम्स होते हैं। फिर आता है हीली गोल्ड, जिसमें एक मॉड्यूल में 10 हीली प्रोग्राम्स होते हैं। फिर है हीली होलिस्टिक, जिसमें एक मॉड्यूल में 61 प्रोग्राम्स होते हैं। फिर आता है हीली रेजोनेंस, जिसमें 2 मॉड्यूल में 98 प्रोग्राम होते हैं। फिर आता है हीली रेजोनेंस प्लस, जिसमें 4 मॉड्यूलों में 124 प्रोग्राम होते हैं। और हीली प्रोफेशनल है, 6 मॉड्यूलों में आपको मिलते हैं 229 प्रोग्राम्स। तो देखिए 229 प्रोग्राम्स, आप कोई सा भी प्रॉब्लम हो आप हील कर सकते हैं। इसमें रीजनरेशन के भी प्रोग्राम्स हैं, जिससे आप जितना भी डैमेज किया गया हो आप उसको रीजनरेट भी कर सकते हैं, सेल्स और टिश्यूज को।
जैसे हमने बोला है, हीली आपके फिजिकल हेल्थ पे भी काम करता है, मेंटल हेल्थ पे भी काम करता है, और स्पिरिचुअल हेल्थ में भी काम करता है। अभी हम एक एक करके देखेंगे कि अब ये फिजिकल हेल्थ में भी कैसे काम करता है, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ में आपकी कैसे मदद करता है। तो फिजिकल हेल्थ में हम देखते हैं कि एक गोल्ड साइकिल है, पहला पेज, इसको हम लोग बोलते हैं डिटॉक्स पेज। हम लोग फॉलो करते हैं गोल्ड साइकिल प्रोटोकॉल। जिन्होंने भी पहली बार हीली लिया है, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, जिसमें है प्योर है, केयर है, बैलेंस है, बीइंग है, एनर्जी है, रिलैक्स है, रिलीज है। प्योर में क्या है, हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है, फूड टॉक्सिन्स या पोल्यूटेंट्स या रेडिएशंस, प्योर क्या करता है, ये आपकी बॉडी को पूरे ये टॉक्सिन्स को रिलीज करके आपकी बॉडी को प्योर बनाता है। फिर केयर है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए केयर काम करता है। आपके एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए बैलेंस का प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। आपको अगर ज्यादा ओवर हीट बॉडी है तो ये लगा सकते हैं, ये बैलेंस हो जाएगा आपकी बॉडी। फिर बीइंग है, ये बीइंग सोल के लिए प्रोग्राम है। जो स्पिरिचुअल जर्नी करते हैं ये लोग बीइंग लगाइए, अच्छा प्रोग्राम है। फिर एनर्जी प्रोग्राम, आपको एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी, एनर्जी प्रोग्राम लगाइए। प्रोग्राम खत्म होने से पहले आप बहुत एनर्जेटिक फील करने लगेंगे। फिर रिलैक्स का प्रोग्राम है, आपको स्ट्रेस से रिलैक्स करने के लिए प्रोग्राम है। रिलीज है, आपका जो भी कोई डिस्कम्फर्ट हो या पेन हो या नेगेटिव एनर्जीज हो, वो सब रिलीज करने के लिए रिलीज प्रोग्राम है। फिर लोकल स्टिमुलेशन पेज है, पहला है क्रॉनिक पेन, फिर क्रॉनिक बैक पेन, टूथ जॉ लोकल, जॉइंट्स लोकल, माइग्रेन, इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंजाइटी। ये सब हम लोग ईयर क्लिप प्रोग्राम लगा के लेते हैं। ये सब प्रोग्राम्स ये बहुत ही इफेक्टिव है। आपका कोई भी क्रॉनिक पेन हो, आप इसको लगाइए, आपको बहुत अच्छा डिफरेंस मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट माइग्रेन के लिए भी प्रोग्राम्स है। इंसोम्निया, जो लोग नींद नींद नहीं आ रहा है, आप नींद से परेशान हैं, नींद नहीं आ सो नहीं पा रहे रात को, आप इंसोम्निया लगा दीजिए, बहुत अच्छा स्लीप आएगा आपको। फिर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आजकल बहुत सारे लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं कि उन लोगों को बहुत सारा डिप्रेशन हो रहा है, बहुत सारा स्ट्रेस हो रहा है। ये प्रोग्राम एक बार लगा के देखिए, आपको कितना राहत मिलेगा। फिर आता है बायोनिस्टिक हार्मनी वन में, यहाँ पे है डिफेंस, शिवर, सेंसिटिविटी, आइस हार्मनी, हार्मोन हार्मनी, इंटेस्टाइन हार्मनी, नर्व हार्मनी, फ्लेक्सिबिलिटी, सर्कुलेशन, पोटेंसी फॉर मैच्योर वुमेन और फॉर वुमेन। पहला प्रोग्राम है डिफेंस, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डिफेंस है। फिर शिवर प्रोग्राम है, आपको कोई सर्दी जुकाम हो गया तो इसको लगा सकते हैं आप। फिर सेंसिटिविटी है, कई लोगों को सेंसिटिविटी है, क्लाइमेट चेंज होने से सेंसिटिविटी है, खाने के मामले में सेंसिटिविटी है, वो सब सेंसिटिविटी दूर करने के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। फिर आइस हार्मनी है, फिर हार्मोन हार्मनी है, इंटेस्टाइन हार्मनी, जैसे आप देख रहे हैं। और मैं ज्यादा एम्फसाइज करूंगी यहाँ पर मैच्योर वुमेन और वुमेन के लिए। आजकल बहुत सारे लेडीज और यंग गर्ल्स हार्मोन इम्बैलेंस से परेशान हैं। अगर हम लोग देखते जा रहे हैं पीसीओडी, पीसीओएस, फिर मैं क्रैम्स बोलते हैं, फिर हॉट फ्लैशेस बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है उन लोगों के लिए। ये लगा के चलिए तो वो आजकल यूटरस भी बहुत सारे निकाल रहे हैं, तो वो भी अवॉइड कर सकते हैं, फाइब्रॉइड से भी आप छुटकारा पा सकते हैं ये प्रोग्राम लगाने से। फिर आते हैं बायोनिस्टिक हार्मनी टू में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मनी है, बैक्टीरियल हार्मनी है, टॉन्सिल हार्मनी है, लिवर हार्मनी, फूड इम्बैलेंस, इम्प्योरिटीज, हेड हार्मनी, प्रोस्टेट हार्मनी, लंग हार्मनी, थायराइड ग्लैंड हार्मनी, जॉइंट्स, बोन्स एंड जॉइंट्स हार्मनी, और सियाटिका नर्व हार्मनी। फूड इम्बैलेंस, आप बाहर से कुछ खा के रहे या कुछ घर में ही कुछ पिछले दिन का पड़ा हुआ खाए, आपका पेट गड़बड़ हो गया, इसको लगाइए, बहुत अच्छी राहत मिलती है आपको, बिना किसी दवाई के आप ठीक हो सकते हैं। फिर इम्प्योरिटीज भी लगाइए, बहुत सारा वो सब निकालने के लिए इम्प्योरिटीज लगाइए। फिर प्रोस्टेट है, आजकल तो बहुत सारे बड़े बूढ़ों को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है, वो लगा सकते हैं। फिर थायराइड ग्लैंड, एवरी आजकल तो बहुत घर में एक तो होता है थायराइड से परेशान है, ये लगाइए, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सियाटिका नर्व हार्मनी भी आजकल बहुत सफर कर रहे हैं सभी लोग, सभी लोग बैक पेन से सफर कर रहे हैं, सियाटिका नर्व तो बहुत ही अच्छे सफर कर रहे हैं। और आते हैं मेरिडियंस पेज में, जैसे मैंने पहले बोला था, ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इसको हाईवेज बोलते हैं, एनर्जी हाईवेज बोलते हैं।
पहला आता है एलर्जी मेरिडियन, फिर कनेक्टिव टिश्यू, ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फैटी डिजेनरेशन, गॉल ब्लैडर, जॉइंट, स्किन और हार्ट। एलर्जी मेरिडियन एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आपके घर में कोई भी डस्ट एलर्जी है, या अभी स्नीजिंग वगैरह स्टार्ट, खांसी वगैरह, या सर्दी वगैरह स्टार्ट हुआ है, इस प्रोग्राम को लगा दीजिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। प्रोग्राम खत्म होने से पहले ही आप बहुत राहत पा सकेंगे इसमें। फिर कनेक्टिव टिश्यू से, जैसे पहले पिछले पेज में मैंने बोला था फाइब्रॉइड्स वगैरह ना, तो पेन्स के लिए और फाइब्रॉइड्स के लिए कनेक्टिव टिश्यू बहुत अच्छा प्रोग्राम है। फिर है ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हार्मोनाइज कर सकते हैं हम लोग। फैटी डिजेनरेशन, बहुत सारे लोग कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित है, वो लोग इससे छुटकारा पा सकते हैं। फैटी डिजेनरेशन, वो अनवांटेड फैट्स भी आप निकाल सकते हैं अपनी बॉडी से। फिर गॉल ब्लैडर है, जॉइंट, स्किन और हार्ट। फिर मेरिडियन पेज 2 में आता है हार्मोन बैलेंस। हार्मोनल बैलेंस, ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को बैलेंस करता है। सर्कुलेशन है, लिवर है, लंग्स है, लिम्फेटिक सिस्टम है, स्टमक है, स्प्लीन, पैनक्रियाज, नर्व मेरिडियन, किडनी मेरिडियन, ऑर्गन मेरिडियन। स्प्लीन, पैनक्रियाज और लिवर डायबिटीज के लिए, जो लोग डायबिटीज है, ये लोग लगा सकते हैं अपने स्प्लीन, पैनक्रियाज और लिवर को। आप अच्छे से काम करने लगेंगे ये प्रोग्राम लगाए तो। फिर आते हैं ब्यूटी और स्किन में। खूबसूरती किसे नहीं चाहिए, सबको चाहिए खूबसूरती। हमें यंग लगा दिखना है ना, तो ये पेज बहुत अच्छा है आपके इनर ब्यूटी के लिए। हम लोग बाहर से नहीं, अंदर से भी खूबसूरत होना चाहिए, इनर ब्यूटी है। फिर हेयर है, फिर स्किन हार्मनी है, एजिंग है, नेल हार्मनी है, स्किन एनर्जी है। ये स्किन एनर्जी प्रोग्राम में आपके इलास्टिक बॉडी को इलास्टिसिटी देता है। फिर स्किन हार्मनी लोकल है, स्किन हार्मनी सिस्टमिक है। आपके बॉडी में इम्प्योरिटीज निकालने के लिए स्किन इम्प्योरिटी सिस्टमिक है। फिर स्कार्स को भी है आपके बॉडी पे, ये स्कार्स भी निकालता है, स्कार हार्मनी सिस्टमिक, स्कार हार्मनी लोकल। फिर आते हैं फिटनेस के पेज में। पहला है वेट। ये वेट को बैलेंस करने के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए वेट का प्रोग्राम है। फिर मसल हार्मनी है, सर्कुलेशन है, परफॉर्मेंस है, स्ट्रेंथ है, स्टैमिना, रीजनरेशन और डीप रिलैक्सेशन। आजकल हम लोग क्या करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, 1-2 दिन करते हैं, फिर पेन्स की वजह से छोड़ देते हैं, जिम जाना छोड़ देते हैं। वो पेन्स को इरेडिकेट करने के लिए आप ये मसल हार्मनी या डीप रिलैक्सेशन या रीजनरेशन ट्राई कीजिए। वो पेन नहीं होगा आपको, आप बिल्कुल सेहत फील करेंगे। फिर आते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में जानते हैं। मेंटल हेल्थ में एक बात है, पहला लर्निंग। लर्निंग बोले तो ही स्ट्रेस, पढ़ाई बोलो तो स्ट्रेस। बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है। ये अच्छा प्रोग्राम है, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। लर्निंग सिस्टमिक है, लर्निंग एक्यूट है, मेमोरी तो सभी के चाहिए। ये पार्किंसन में भी अच्छा प्रोग्राम है, इसको यूज कर सकते हैं, मेमोरी प्रोग्राम। फिर कंसंट्रेशन सिस्टमिक, कंसंट्रेशन एक्यूट, एग्जाम सिस्टमिक, एग्जाम एक्यूट, स्ट्रेस सिस्टमिक, स्ट्रेस एक्यूट। आजकल तो एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आपके अगर आपके पास है तो ये एग्जाम एक्यूट और एग्जाम सिस्टमिक लगा ही दीजिए बच्चों को। ऐसा नहीं लगेंगे कि वो जाके एग्जाम लिखेंगे, बिना किसी स्ट्रेस के अच्छे से लिख के आएंगे। ये अच्छे से प्रोग्राम है। फिर आते हैं जॉब और स्लीप में। एक्टिवेशन पहला प्रोग्राम है। एक्टिवेशन प्रोग्राम ऐसा है कि आप पिछले दिन अच्छे से नहीं सो पाए तो अगले दिन आपका ना बहुत ग्लूमी होता है, आप ठीक से किसी काम पर भी फोकस नहीं रख पाएंगे। एक्टिवेशन लगा के चलिए, आपके पूरे ऑर्गन्स को एक्टिवेट करेगा, आपके ब्रेन को एक्टिवेट करेगा, ताकि आप अच्छे से काम कर सके। फिर पॉजिटिव थॉट्स, आपको आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव थॉट्स है। बैलेंस नर्व से आपके अंदर कामनेस को बढ़ाने के लिए बैलेंस नर्व से। फिर फटीग है, एग्जॉशन सिस्टमिक, एग्जॉशन एक्यूट, एक्सट्रीम स्ट्रेस, स्ट्रेस को निकालने के लिए, मेंटल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। फिर ये लास्ट के 4 प्रोग्राम है स्लीप के लिए, स्लीप सिस्टमिक, बेड रेस्ट, बैलेंस स्लीप, फाइन फ्लो। मेंटल बैलेंस पेज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। जैसे बहुत सारे लोग हाइपरटेंशन किड्स होते हैं, ADHD किड्स होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। इनर स्ट्रेंथ सिस्टमिक है, इमोशनल वेलबींग है, फूड फील गुड सिस्टमिक है, कंटेंटमेंट सिस्टमिक, कंटेंटमेंट एक्यूट, इनर यूनिटी, वेलबींग, सोल और मेंटल बैलेंस पेज।
जो बच्चे या लोग ये कह सकते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत सारा नेगेटिव थिंकिंग है, मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे कुछ नहीं होने वाला है, उनके लिए तो ये पेज बहुत ही अच्छा है। और आपके बच्चे अगर एडिक्टेड है मोबाइल के लिए, या पबजी खेल रहे हैं, या गेमिंग खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, ये कंटेनमेंट सिस्टमिक और कंटेनमेंट अक्यूट बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स है उनकी ये आदत छुड़ाने के लिए। और जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स है, ये दो प्रोग्राम्स। अभी आते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ में, और मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वह आके स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में हम लोगों को बताएं। डॉक्टर साहब। या तो होलिस्टिक माने आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ बात कर रहे हैं, हम लोग मेंटल हेल्थ भी बात कर रहे हैं और स्पिरिचुअल हेल्थ भी बात कर रहे हैं। फिजिकल हेल्थ एक ही बनाए रखने से कंप्लीट हेल्थ नहीं होता, और हम बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते, और बीमारी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, नहीं है ऐसा वैसा। तो इसमें आप फिजिकल और मेंटल लेवल के प्रोग्राम अभी तक हिरण भाई जी ने बताया था, तो मैं इनको ऐड करते हुए चक्रास जो स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोग सभी सुने होंगे अपने अंदर नाड़ी नाड़ी सिस्टम है। 72,000 नाड़ी से अपने बॉडी बना है आयुर्वेद के हिसाब से। तो ये नाड़ी में जो मिडिल में जो नाड़ी रहता है उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी, और ईड़ा पिंगला नाड़ी बोल के आप सुने होंगे, उसको सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी भी बताते हैं आयुर्वेद में। तो क्या होता है, अपना जो बॉडी का जो फिजिकल बॉडी के लिए हम खाना खा रहे हैं, और अपना स्पिरिचुअल बॉडी के लिए प्राण के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी माने जो नेचर से जो एनर्जी आता है ना, उसको हम लोग बॉडी में अंदर आते रहता है। ये हमारा आयुर्वेद सिस्टम में बताते हैं। तो जब सहस्त्र चक्र जो मिडिल में रहता है, क्रॉन चक्र बोलते हैं, इसके साथ सहस्त्र चक्र से जब प्राण शक्ति अपने बॉडी के अंदर जो घूमते रहता है, वो जो जाते जाते जो मेन जंक्शन बनते हैं उनको हम लोग चक्रास बताते हैं। जो फर्स्ट चक्र है हमारा क्रॉन चक्र, इसको बोलते हैं हम लोग स्पिरिचुअल चक्र, प्राण शक्ति को शरीर से मिलाने का चक्र। माने ये जो सृष्टि जो बना है, यूनिवर्स पूरा एनर्जी से बना है, कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं उसको, प्राण शक्ति। वो कॉस्मिक एनर्जी अपने बॉडी में एंटर होने का मेन जंक्शन पॉइंट है वो क्रॉन चक्र, उसको बोलते हैं हम लोग सहस्त्र चक्र। ये स्पिरिचुअलिटी के तरफ अपने को ले जाता है। और दूसरा चक्र है थर्ड आई चक्र। ये थर्ड आई चक्र है सोच विचार के लिए। इसको बोलते हैं कि इल्यूजन्स, कंफ्यूजन, टेंशन, ऐसी चीजों में ये थर्ड आई चक्र काम करता है। मैं हाईलाइट बता रहा हूँ, मगर योगा में जो योगा मास्टर है तो उनको पूछे तो एक एक चक्र के बारे में वो लोग बेनिफिट बताते हैं। और थ्रोट चक्र है, थ्रोट चक्र अपना काम बनने के लिए, जैसे अपना काम बनता है अपना जबान से बोलते हैं, तो अपना जबान का वजन रहने के लिए, मतलब अपना जो बात बनने के लिए थ्रोट चक्र यूज करते हैं। हार्ट चक्र है लव एंड अफेक्शन के लिए। 16 चक्र, इसको बोलते हैं मणिपुरा चक्र, ये पेट के अंदर का है, ये पेट के रिलेटेड इश्यूज के लिए काम करता है। और सैक्रल चक्र है, ये है इसको बोलते हैं हम लोग स्वादिष्टान चक्र, ये अपना जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके हेल्थ के लिए काम करता है, और ये रिलेशनशिप चक्र भी बोलते हैं। और रूट चक्र मूलाधार, ये चक्र काम करता है अपने बॉडी के पंच धातु को बैलेंस करने वाला, पंचभूतों को बैलेंस करने का चक्र है। तो एक एक चक्र के बारे में मैं हाईलाइट बताया, एक बहुत छोटा चीज बताया मैं, मगर इसका जो जानकारी है बहुत बड़ा है। एक एक चक्र के बारे में फिजिकल लेवल में, मेंटल लेवल में और स्पिरिचुअल लेवल में क्या काम आता है, ये सब लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है। तो चक्रास को हीलिंग को क्या लेना देना, ये आपको समझना है। जैसे हार्ट का एनर्जी आप ईसीजी में देखे ना कभी, ईसीजी में हार्ट का एनर्जी जैसे टीवी में दिखाते हैं ना, ये ईसीजी जाते रहता है। अगर ईसीजी का लाइन सीधा हो गया तो क्या हो गया, हार्ट एनर्जी खत्म हो गया। इसी तरीके से ईईजी का ब्रेन एनर्जी, जैसे ईसीजी का हार्ट एनर्जी, ईईजी का ब्रेन एनर्जी हम देख रहे हैं, उसी तरीके से हमारे हर चक्र का फ्रीक्वेंसी बना है। ये ऑलरेडी डेराइव्ड है, हमारे हीली कंपनी ने नहीं डेराइव करा, ऑलरेडी चक्रास का सबका फ्रीक्वेंसी डेराइव है। मगर हीली से क्या बेनिफिट हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी हम क्रॉन चक्र का, नहीं तो मूलाधार का चक्र का, जो हम योगा में प्रैक्टिस करते हैं कई दिनों तक, वही प्रैक्टिस अब क्या कर रहे हैं, हीली से शॉर्टकट करते हैं। जो फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए मूलाधार चक्र के लिए, वो फ्रीक्वेंसी हम हीली में सेट करके अपने बॉडी के बायो एनर्जी फील्ड में वाइब्रेट करते हैं। आपको बताया ना,
अपना चक्रा वीक हो गया, फिर चक्रा क्या करे, फिर बूस्ट करने के लिए चक्रा फ्रीक्वेंसी बैलेंस करते। तो इस तरीके से हर एक चक्रा का ट्रीटमेंट हम हीली से कर सकते हैं। तो फिजिकल हेल्थ हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, स्पिरिचुअल हेल्थ। तो इनको कॉम्बिनेशन कैसा बन सकता है? तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। लेट अस टेक डायबिटीज। सब लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, डायबिटीज ही बात करते रहते हैं क्योंकि आजकल डायबिटीज बहुत हो गया है, जल्दी जल्दी आ जा रहा है। करेक्ट, बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब। तो बीपी का एग्जाम्पल बताता हूँ। बीपी बीपी को क्या बताते हैं? हाइपर टेंशन। सुनिए ना, हाइपर टेंशन बोलते हैं। हाइपर टेंशन मतलब क्या है? हाइपर टेंशन, उन दोनों को डिवाइड करिए, दूर करके देखिए। ज्यादा टेंशन, करेक्ट। ज्यादा टेंशन मतलब क्या है? रोज चाय पीते गए, चाय की आदत गिर गई। रोज सिगरेट पिए, सिगरेट की आदत गिर गई। इसी तरीके से रोज टेंशन लेते गए, एक दिन क्या हो गया? आपको टेंशन की आदत गिर गई। जब टेंशन ज्यादा बढ़ गया अपने बॉडी में, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपर टेंशन। देखिए, हाइपर टेंशन के लिए अपने पास ट्रीटमेंट क्या है ईली के अंदर? मेंटल लेवल प्रोग्राम में जाके, जॉब एंड स्लीप में जाके हम लोग टेंशन प्रोग्राम लेना है। तो जब टेंशन निकल गया है, तो क्या हो गया? ऑटोमेटिक बीपी कंट्रोल में आए। आपको समझ में आ गया जेड से कैसे काम करते? वही हाइपर टेंशन के लिए चक्रा में कौन सा प्रोग्राम करना है? हार्ट चक्रा। अपने बॉडी के टेंशन निकालने वाला चक्रा कौन सा है? हार्ट चक्रा। और फिजिकल लेवल में हम लोग यूज करते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन पे लोड गिर रहा है ना, टेंशन से सर्कुलेशन पे लोड गिर रहा है, इसलिए फिजिकल लेवल में सर्कुलेशन, मेंटल लेवल में टेंशन प्रोग्राम, और स्पिरिचुअल लेवल में हार्ट चक्रा। इस तरीके से अपने पास प्रोटोकॉल बनता है। तो 3 लेवल में जाके ट्रीटमेंट करते हैं। तो हर दिन, जब बीमारी आने के लिए हर दिन अपने बॉडी को डैमेज करें, बीमारी जाने के लिए भी हर दिन अपने बॉडी को हीली से हम लोग क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। यही हमारा टेक्नोलॉजी। तो आगे जाके देखेंगे ये टेक्नोलॉजी को और बेहतर कैसे यूज करते जी, अभी तक हमने बात किया है हीली के बारे में। अभी हम जानते हैं एक और डिवाइस के बारे में जिसका नाम है मैग हीली। तो हीली और मैग हीली ये दोनों मिलाकर रामबाण जैसे काम करते हैं। हीली इंडिविजुअल माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है, तो मैग हीली मैग्नेटिक पल्सेटिंग फील्ड से काम करता है। मैग हीली में 4 प्रोग्राम्स होते हैं: क्लासिक एप्लीकेशन, वाटर एप्लीकेशन, एटमॉस्फेरिक एप्लीकेशन और मैकमेकन एप्लीकेशन। तो आगे देखते हैं कि इन चारों एप्लीकेशन में क्या क्या है। तो पहला है सेल हार्मनी, रीजनरेशन है, वाइटैलिटी है, हेड हार्मनी है, जॉइंट्स है, टायर्डनेस है, स्लीप है। मेरा फेवरेट प्रोग्राम है हेड हार्मनी। आप लगा के तेज दीजिए, आपको कितना शांति मिलेगा आपको। आप भूल जाएंगे कि आप कुछ भी है, ओवर थिंकिंग जो है वो सब खत्म हो जाएगा इसमें। आप एक बार लगा के दीजिए, देखिए 60 to 70% रिलीफ मिलेगा आपको इस पे। फिर नेक्स्ट पेज है क्लासिक पेज 2। इसमें है बैलेंस बॉडी, एनर्जी सर्कुलेशन, पॉजिटिव मूड, अर्थ, स्फेरिक्स, प्रेशर, साउंड ऑफ साइलेंस। अगर हमने अगर आप फेस्टिविटीज में या सेलिब्रेशन से आपके घर में आप बहुत टायर्ड हो चुके हैं, आप चल भी नहीं पा रहे हैं, हाँ का पाँव बहुत भारी हो गए हैं, उठने के भी आपकी आप में शक्ति नहीं है, तो बैलेंस बॉडी लगाइए। 36 मिनट्स का प्रोग्राम है ये। यहाँ पे जो लोगो दिखाया गया था, फेदर जैसी लाइट वेट बॉडी हो जाएगा आपका। आप फिर से नंबर 1 से स्टार्ट करना शुरू कर देंगे आप। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। फिर पॉजिटिव मूड है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। हेड हार्मनी के बाद मैं पॉजिटिव मूड लगाती हूँ, एक वंडरफुल प्रोग्राम है। फिर अर्थ है, आजकल बोल रहे हैं आप हम लोगों को 3-4 घंटे लगातार चलना पड़ेगा घास के ऊपर। लेकिन अपार्टमेंट की जैसे रह रहे हैं हम लोग, तो कहाँ पॉसिबल है ये, वो कल्चर में ये पॉसिबल नहीं है। तो अर्थ की फ्रीक्वेंसी है, आप अपने ऊपर लगा के इस फ्रीक्वेंसीज का आनंद ले सकते हैं। फिर एटमॉस्फेरिक फ्रीक्वेंसीज भी है स्फेरिक्स में, तो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर निकालने के लिए प्रेशर का प्रोग्राम है। और साउंड ऑफ साइलेंस, तो ये एक बहुत बड़ा बढ़िया प्रोग्राम है जो आपको स्पिरिचुअलिटी पर फ्रीक्वेंसीज बेस्ड है। इसमें जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो लोग इसको यूज कर सकते हैं और जीरो स्टेटस बहुत जल्दी ही पा सकते हैं। फिर आता है मैकमेकन पेज में आते हैं हम लोग फॉर बॉडी कंफर्ट, स्किन हार्मनी, प्रोस्ट्रेट हार्मनी, सॉफ्ट टिश्यू 1 and 4,
आफ्टर एक्सरसाइज नेक हार्मनी, जॉइंट बैलेंस, टेंडन हार्मनी, लोअर बैक हार्मनी, फुट हार्मनी। बॉडी कंफर्ट स्पाइनल कॉर्ड के लिए, जो लोग स्पाइनल इश्यू से सफर कर रहे, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। 63 मिनट्स का प्रोग्राम है, आप अपने नेवल पर लगा के इस फ्रीक्वेंसीज को ले सकते हैं। फिर आपके स्किन में कुछ प्रॉब्लम है तो स्किन हार्मनी है, प्रोस्ट्रेट हार्मनी है। ये सॉफ्ट टिश्यू वन और सॉफ्ट टिश्यू वीक 1 और 4 में ये अंतर है कि जो लोग एक्सीडेंट के बाद या कुछ सर्जरी के बाद इस तो सॉफ्ट टिश्यू वीक 1 और 4 यूज कर सकते हैं, उन लोगों के लिए है ये। और टेंडन हार्मनी, आजकल तो बहुत सारे लोग नी प्रॉब्लम से पीड़ित है, उन नी ऑपरेशंस के लिए जाते हैं। टेंडन हार्मनी ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है उन लोगों के लिए। फिर लोअर बैक प्रॉब्लम है, नेक हार्मनी, जो फ्रोजन शोल्डर्स है उनके लिए नेक हार्मनी है। जॉइंट बैलेंस है, फुट हार्मनी है। फिर मैक हीली मैकमिकन पेज 2 में है स्लीप, ब्रेन हार्मनी है, नर्व्स हार्मनी है, इमोशंस, थैलेमस, वेगस, डिटॉक्स, किडनी, डाइजेशन, वुमेन केयर, ओवरी और साइनस। ये तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जो लोग पैरालिटिक है, जो लोग जिन लोगों को नर्वस प्रॉब्लम है, ये लोग वेगस लगा सकते हैं। थैलेमस, ब्रेन, नर्व्स हार्मनी बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स है। फिर आपके लिवर को डिटॉक्स करने के लिए डिटॉक्स प्रोग्राम है, किडनी हार्मनी है। डाइजेशन, आपके डाइजेशन के इम्प्रूव करने के लिए डाइजेशन प्रोग्राम है। और ये दो प्रोग्राम है वुमेन केयर के लिए, जैसे मैंने बताया, हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए, वो सब ओवरीज को हार्मोनाइज करने के लिए प्रोग्राम्स है। फिर साइनस का प्रोग्राम है, बहुत सारे लोग साइनस से परेशान हैं, इस प्रोग्राम को लगा के आपको बहुत बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा इससे। फिर वाटर एक्टिवेशन है, मैक हिली से आप वाटर भी एक्टिवेट कर सकते हैं, और वाटर भी एक्टिवेट करके उसको पीने से आपको बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। पहला है फिटनेस प्रोग्राम है, फिर सेल हार्मनी, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, किडनीज, वेगस हार्मनी, स्किन हार्मनी, एनर्जी सर्कुलेशन, लोकल एनर्जी सर्कुलेशन, सिस्टमिक, बायोएनर्जेटिक रीजनरेशन, फास्टिंग नून और फास्टिंग इवनिंग। आजकल रमजान का महीना चल रहा है तो सब लोग फास्ट करते हैं, तो इस वाटर को मॉर्निंग, नून और इवनिंग इन्फ्यूज करके पीने से आपको बिल्कुल भी कमजोरी महसूस नहीं होगी, जितना भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपको ये देता रहेगा। फिर वाटर एक्टिवेशन पेज 2 में है एनर्जी, मेंटल क्लैरिटी, हार्ट ओपनिंग, वाटर कोहेरेंस, प्योरिफिकेशन ऑफ नेगेटिव इन्फो, बायोएनर्जेटिक डिटॉक्स, बिफोर स्ट्रेस, आफ्टर स्ट्रेस, बायोएनर्जेटिक डिफेंस, अनप्लेजेंट सिचुएशन, स्लीप और प्लांट्स। आप प्लांट्स को भी वाटर इन्फ्यूज करके दे सकते हैं इसमें। फिर आता है एटमॉस्फेरिक पेज, आप हीली को आप हॉल में लगा सकते हैं या बेडरूम में लगा सकते हैं, आप जहाँ टीवी देख रहे हैं या सो रहे हैं। यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो ना कि आपके लिए बल्कि आप जो भी उस 3 मीटर रेडियस पे काम करता है ये, जो लोग भी उस 3 मीटर रेडियस के अंदर आते हैं वो लोग, सभी लोग इस फ्रीक्वेंसीज का आनंद ले सकते हैं। इसमें है, पहला है स्ट्रेस, कोहिरेंस, एनर्जी, रिलैक्सेशन, होलिस्टिक हेल्थ, स्लीप, इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी, रेडिएशन निकालने का प्रोग्राम है ये। फिर एनर्जी क्लियरिंग, नेगेटिव एनर्जी या वगैरह निकालने का प्रोग्राम है। चक्रा बैलेंसिंग, रिलेशनशिप, एनिमल हार्मनी, प्लांट्स। फिर आते हैं स्टडी, बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्टडी का प्रोग्राम लगा के रख दीजिए, उनके इम्प्रूवमेंट देखिए, पढ़ाई में कितना इम्प्रूवमेंट कर दिखाते हैं वो लोग। फिर क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिविटी फील्ड में हो तो इसको लगा दीजिए, आप क्रिएटिविटी बहुत बढ़ने वाला है। ऑफिस में है, आपके टीम वर्क बढ़ाना है, टीम को अच्छे से काम करवाना है तो ऑफिस में ये प्रोग्राम लगा दीजिए। प्रॉस्पेरिटी, पैसे के लिए प्रॉस्पेरिटी लगाएंगे तो ये फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट करता है, अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है आपकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए। कार में भी लगा सकते हैं जिससे कार में एक ऑरा पैदा हो और नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट से बचे। फिर फैमिली हार्मनी है, चिल्ड्रन प्लेइंग, ईटिंग है, फूड क्लेंजिंग है, आप इसको फूड क्लेंजिंग में रिलैक्स लगा सकते हैं। किचन है, फिर पैंट्री है, अ, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो दूर करता है ये। अब हम आते हैं हीली एडिशंस के बारे में। अब देखते हैं हीली एडिशन एसेंशियल 23,595 में मिलता है आपको। फिर आता है हीली गोल्ड 43,560 रुपीज में। होलिस्टिक है 87,225 रुपीज में। और लास्ट 3 एडिशंस पे
कंपनी ने इस बार 30% ऑफर दिया है। हीली रेजोनेंस जो पहले था 1,30,000, अभी आपको मिल रहा है 91,000 में। हीली रेजोनेंस प्लस जो पहले था 2,16,000 में, अभी आपको मिल रहा है 1,51,000 में। और हीली प्रोफेशनल जो है 3,46,000 में, वो है आपको मिल रहा है 2,42,000 में मिल रहा है आपको। अभी ये लास्ट 3 एडिशंस पे आपको हीली कॉयल भी फ्री मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। जो 19,000 का है वो आपको फ्री में मिल रहा है। हीली प्रोफेशनल पे जो 2 lakhs का है, उसमें मेरिडियन मॉड्यूल जो 91,000 का है वो फ्री में मिल रहा है आपको। हीली प्रोफेशनल और हीली मैग हीली प्रोफेशनल दोनों मिला के प्रो बंडल होते हैं, वो आता है आपको 3,82,000 में आपको आता है आपको। फिर मैगहिली है 2,91,000 में। इसमें आपको ऑफर है, आपको रेजोनेंस प्लस मिलता है और फ्री हीली कॉयल भी मिलता है आपको। तो आपने देखा कि हीली एडिशंस, हमने बताया आपको कि हीली एडिशंस कितने मिलते हैं आपको। बड़ा वाला भी जरूरत नहीं है खरीदने के लिए, आप छोटा भी खरीद के अपग्रेड भी कर सकते हैं। हम डिफरेंट पेजेस भी आपको देते हैं। जैसे आपने छोटा वाला खरीद लिया, उसमें आपको फिटनेस का पेज चाहिए तो अलग से फिटनेस का पेज भी ले सकते हैं। फिर गोल्ड साइकिल का पेज भी ले सकते हैं। जो भी पेजेस हो यहाँ पे हैं वो सब ले सकते हैं, या चक्रास हो या जॉब हो, फिर डिफेंस हो, फिर लर्निंग पेज हो बच्चों के लिए, ये मेंटल बैलेंस पेज हो, आप अलग से ले सकते हैं। और कंपनी का ये एक सर्विस भी है, प्रोवाइड करता है कि आप हीली खरीदो, 14 दिन यूज करो, अगर आपको कोई भी डिफरेंस महसूस नहीं हुआ तो आप पैक करके हीली बेच दीजिए, आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा बिना किसी सवाल के। अच्छा ऑफर है ना जी? तो कैसा लगा आपको? एक डिवाइस आपके पूरे फैमिली पे काम करता है, बिना किसी दवाई के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आप स्कैन करके, आप अपने आप को स्कैन करके आप जान सकते हैं कि अब ये मेरी हेल्थ कैसी है, किस पे काम करना चाहिए, क्या लेना चाहिए मुझे फ्रीक्वेंसीज। ऐसा कोई डिवाइस है क्या जो आपको बताएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये लगाना चाहिए? ये हीली एक ही ऐसा डिवाइस है, यूनिकॉर्न डिवाइस या मोनोपोली डिवाइस है, जो आपको ये बोलेगा कि आपको ये यहाँ पे प्रॉब्लम है और आपको हील करने का भी मौका देता है। तो एक डिवाइस आपके पूरे फैमिली पे काम करता है। एक बार खर्चा तो लाइफ लॉन्ग आप हीली को एंजॉय कर सकते हैं, हीली के फ्रीक्वेंसीज को भी एंजॉय कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा। थैंक यू सो मच हिरणमयी जी। जी। आप एक्सलेंट प्रेजेंटेशन दिए। आज अभी अपन जाने की हीली में क्या क्या, हीली कैसा शुरू हुआ, किधर से शुरू हुआ, और इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है और साइंस क्या है हीली का। मैं एक बात बताता हूँ क्लोजिंग में। अब तक अभी अपने बॉडी को केमिस्ट्री से ट्रीटमेंट कर रहे थे, दवाई से और फूड से। अभी फिजिक्स के ट्रीटमेंट करने का फ्रीक्वेंसीज आ गया है। अपने बॉडी को फ्रीक्वेंसीज को, जैसे हम रेडियो में फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, वैसा हर ऑर्गन का फ्रीक्वेंसी सेट करके उनको हैप्पी रखिए, सेल्स को। और सेल हैप्पी रहने से ऑर्गन हैप्पी रहेगा, और ऑर्गन हैप्पी रहने से बीमारी नहीं आएगी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जिनको बीमारी आया है वो आप सपोर्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आप दवाई कंटिन्यू करिए। आप कौन से ट्रीटमेंट में वो ट्रीटमेंट करते हैं, इसको पायलेटिव ट्रीटमेंट में सपोर्टिंग ट्रीटमेंट करके आप हेल्थ पा सकते हो, साइड इफेक्ट से बच सकते हो, बीमारी के साइड इफेक्ट्स। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार खरीदते जिंदगी भर यूज कर सकते। एक डिवाइस घर में सभी लोग यूज कर सकते, बच्चों को पढ़ाई के लिए यूज कर सकते, और बड़ों के मेंटल टेंशन प्रेशर्स के लिए यूज कर सकते, बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए पोल्यूशन रेडिएशन निकालने का प्रोग्राम यूज कर सकते, और ओल्ड एज वाले घर में हैं उनके लिए घुटने में दर्द हो गया, नींद नहीं आ रहा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया, पाइल्स के लिए यूज कर सकते, और टेंशन्स के लिए यूज कर सकते। और लेडीज के मेनोपॉज एक्सलेंट बताया हिरणमयी जी ने, फिर एक बार मैं दोहरा रहा हूँ। आज हार्मोन इम्बैलेंस से जो गड़बड़ हो रहा है उससे कैंसर तक जा रहे हैं। कैंसर की क्यों ट्रीटमेंट लेना, हार्मोन को हार्मोन टाइम में रेगुलराइज करके। 40 से 50 तक जो विमेन हार्मोन से तकलीफ ले रहे हैं, जैसे कि उनको मूड स्विंग्स होता है, एंग्जाइटी होता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन, पिगमेंटेशन, इन चीजों जब शुरू हो गए, हार्मोन इम्बैलेंस, उन चीजों को मेनोपास जो अपने पास प्री विमेन मेच्योर विमेन का प्रोग्राम यूज करके
वो उनको कंट्रोल करते हुए हेल्दी लाइफ ले सकते हैं। 10 साल से जो मेनोपास का सिम्टम्स को पूरा ओवरकम कर सकते हैं, हार्मोन को रेगुलराइज कर सकते हैं, और अपने आप को बचा सकते हैं विमेन। इससे बढ़ के क्या गिफ्ट है एक कॉमन विमेन हाउसवाइफ के लिए? सोचिए आप, बच्चों के पढ़ाई के लिए सोचिए। और आजकल लड़कियों में पीसीओडी आज कॉमन हो गया, उसके लिए भी अच्छा प्रोग्राम। चिल्ड्रन ग्रोथ के लिए प्रोग्राम है, साइकोलॉजी के लिए प्रोग्राम है, निगेटिविटी निकालने का प्रोग्राम है। और क्या चाहिए? फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल और स्पिरिचुअल, 3 लेवल में ट्रीटमेंट करने का मॉडर्न एआई टेक्नोलॉजी। आप तो सुने होंगे एआई गोइंग टू लीड वर्ल्ड। एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड वंडरफुल टेक्नोलॉजी हीली और मैगी दोनों अपने पास आए। तो अपने अपने जिंदगी में जोड़िए। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अपने बॉडी के करंट से अपने बॉडी के फ्रीक्वेंसीज को रेगुलराइज करते हुए अपने को ये बेनिफिट देता है। आज आपको जो जूम सेशन के लिए कोई इनवाइट करे उनको जाके एक बार मिलिए, डिवाइस देखिए, एक्सपीरियंस करिए। मगर एक तो बोलता हूँ, आज नहीं तो कल आपके घर में आने वाला है। सेलफोन जब शुरू हुआ तो सबके घर में था क्या? सोचिए। आज सब किसके घर में हिट सेलफोन नहीं है, ये सोचना पड़ रहा है। इसी तरीके से हीली शुरू हुआ है, रिजल्ट आ रहे हैं, आप भी रिजल्ट पाइए और सब घर में आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग मिलेंगे आपके। थैंक यू, गुड नाइट टू यू, धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का शुभ अब रात्रि। तक जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।